किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। मीन्स हम किसी भी कंपनी को सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं या महंगे दाम पे, कंपनी हमारे लिए सही प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आज हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू मींस किसी भी कंपनी की टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। किसी भी कंपनी को अगर कैश में लिक्विड किया जाए और लिक्विड करने के बाद, उसकी असेट्स को लिक्विड करने के बाद उसमें जितनी भी देनदारी है, जितनी भी उधारी है, जिन लोगों को पैसा देना है, उनको पैसा देने के बाद जो पैसा रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू या नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी। अब नेटवर्थ तो हम समझ गए, किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर हमें निकालना है तो उसके टोटल बुक वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें उसके नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें निकल के आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास कुछ असेट है, फॉर एग्जांपल कुछ लैंड है, प्रेमाइसेस है, जिसकी वैल्यू हो गई 50 लाख रुपीस। उसके पास कुछ कार या मशीनरीज है जिनकी वैल्यू हमने ले ली 20 लाख रुपीस। उसके पास कुछ लिक्विड कैश या इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है जिसकी वैल्यू हुई अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीस। अब हम बात करते हैं टोटल असेट कितना हुआ। 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 50 लाख, 80 लाख रुपीस का उसका असेट हो गया। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। अगर हमने कहा कंपनी को कुछ 20 लाख रुपीस का लोन पे करना है और कंपनी को 10 लाख रुपीस अदर कुछ अमाउंट पे करना है, तो टोटल उसकी लायबिलिटीज होगी 30 लाख रुपीस। अब हम 80 लाख में से 30 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कैपिटल बचेगा 50 लाख रुपीस और यही कंपनी की बुक वैल्यू या नेटवर्थ होगी। अब हम समझते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो 50 लाख की अगर उसकी नेटवर्थ है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख है, तो अगर हम 50 लाख में से 5 लाख को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10 रुपीस। मीन्स 10 रुपीस पर शेयर की उसकी हुई बुक वैल्यू पर शेयर। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है। अगर हम बोले कि वो कंपनी 20 रुपीस के मार्केट प्राइस पे ट्रेड हो रही है और उसका बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपीस है, तो हम 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रुपीस। मीन्स इसका पीबी रेशो हुआ 2। अब बात करते हैं कि 2 रुपीस पीबी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो एक्चुअली में अगर किसी भी कंपनी का पीबी 1 रुपए से कम है तो हम बोलेंगे वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर उसका पीबी 1 रुपए से ज्यादा है तो हम बोलेंगे ओवर वैल्यूड है या महंगी है। लेकिन यहाँ पे बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है या किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर वो किसी ऐसी कंपनी से ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहां पर उस कंपनी में असेट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे बुक वैल्यू आपको बहुत कम मिलेगी। वहीं अगर किसी सर्विस सेक्टर की कंपनी से हम बात करें तो वहां पे बुक वैल्यू आपको काफी हायर मिलेगी। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टीसीएस एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें शेयर प्राइस की तो 3000 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है, और इसके बुक वैल्यू की बात करें पर शेयर तो 232 रुपीस पर शेयर की कंपनी की बुक वैल्यू है। और पीबी अगर चेक करें तो पीबी निकल कर आता है अप्रोक्सीमेट 13.35 रुपीस। मीन्स कंपनी हमें बहुत महंगी लगती है क्योंकि इसका पीबी बहुत महंगा है। वहीं अगर हम बात करें एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ओएनजीसी। अब यहाँ अगर हम कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी ओनली 135 रुपीस के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। वहीं कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपीस के अप्रोक्सीमेट है। अब अगर हम कंपनी के पीबी के बारे में बात करें तो 0.66 रुपीस का पीबी कंपनी का है, तो कंपनी हमें यहाँ पे अंडर वैल्यू लगती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी कंपनी को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसका पीबी कम है या ज्यादा है तो ये उसकी पीर कंपनी से ही कंपेयर करें।
पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी से ही कंपेयर करें तो आप पीवी को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कंपनी में जज कर पाएंगे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके या लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।